गोल्फ क्लबची जागा वाचवण्यासाठी आयुक्त साहेबांनी जे प्लॅन चेंज केलं त्याच्यामध्ये 200 घरं बाकी होतात. एका व्यक्तीसाठी 200 लोक बेघर होणार. फक्त आयुक्त साहेबांनी एकदा तिथे येऊन चर्चा करावी. फक्त त्यांचं असं म्हणणं आहे की आपल्याकडे जे कंपन्या येऊ लागले त्या लोकांना ट्रेनिंग ठेवण्यासाठी 5 लोकांसाठी टोयोटाची आहे, त्या लोकांना रोडवर आणण्याचं काम आयुक्त महोदय करतात. आणि याच्यामध्ये क्लिअर कट महानगरपालिकेला त्यांनी रजिस्ट्री करून दिली जागेची आणि ते रजिस्ट्री आता महापालिका रद्द करणार. आमचं असं म्हणणं आहे का जसा रोड दाखवला होता तसाच रोड झाला पाहिजे आणि त्यांच्या पाठीमागून 100 फुटाचा रोड होता ते स्वतः त्यांनी गेट करून टाकले. आयुक्त साहेबांनी चर्चा करावा अशी आमची अपेक्षा होती. क्या MGM गोल्फ ग्राउंड बचाने के लिए PSP जोन का गलत इस्तेमाल हो रहा है? मिटमिटा की जनता उठा रही है सवाल. छत्रपति संभाजीनगर PSP जोन होता क्या है? आम भाषा में कहे इसका मतलब होता है ऐसी जमीन जो आम जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे स्कूल, अस्पताल, शासकीय कार्यालय, सामुदायिक भवन या सार्वजनिक उद्यान. इस तरह के जोन शहर की विकास योजना के अनुसार बनाए जाते हैं. यह योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम 1966 के अंतर्गत तैयार की जाती है. उदाहरण से समझिए, जनता की व्यथा मान लीजिए कि आपके मोहल्ले से होकर एक सड़क स्कूल और अस्पताल तक जाती थी जिससे सभी को सुविधा होती थी. अब अगर किसी अमीर व्यक्ति की कोठी उस रास्ते में आती हो और अधिकारियों ने मिलकर सड़क का रुख बदल दिया हो जिससे अब वह रास्ता आपकी बस्ती से होकर निकले और आपके घर तोड़े जाए, तो क्या आप चुप बैठेंगे? मिटमिटा की जनता भी यही सवाल कर रही है. क्या है पूरा मामला? महात्मा गांधी मिशन संस्था द्वारा संचालित गट नंबर 96, जिसमें अब प्रसिद्ध MGM गोल्फ ग्राउंड आता है, वह एक निजी संस्था की संपत्ति है. इसके बावजूद इस जमीन को PSP जोन में शामिल दिखाया गया है. यह देखकर जनता के मन में सवाल उठता है, जब जमीन किसी गैर सरकारी संस्था की है तो उसे जन उपयोग के जोन में कैसे और क्यों दिखाया गया? रास्ता मोड़ा गया, बस्ती की ओर घुमाया गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले की 1991 की विकास योजना इस गट नंबर काशी से होकर एक मुख्य सड़क गुजरने वाली थी, लेकिन अंतिम योजना में उस सड़क को इस गट से हटाकर गरीबों की बस्ती की ओर मोड़ दिया गया है. ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर रास्ते को मोड़कर इस तरह से तय किया गया है MGM गोल्फ ग्राउंड को कोई नुकसान न पहुंचे. जनता का आरोप है अधिकारियों की मिलीभगत. मिटमिटा क्षेत्र की जनता ने इस बदलाव को अधिकारियों और कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों की मिलीभगत का परिणाम बताया है. उनका कहना है कि PSP जोन आम जनता की जरूरतों के लिए होता है, न कि किसी निजी संस्था को फायदा पहुंचाने के लिए. शिकायत कहां कहां दी गई है? इस संदर्भ में स्थानीय लोगों ने कई वरिष्ठ अधिकारियों और विभागों को शिकायत पत्र सौंपा है, जिनमें शामिल है छत्रपति संभाजीनगर के जिलाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य संबद्ध अधिकारीगण. निष्पक्ष जांच हो. जनता की मांग है कि इस जोन परिवर्तन की निष्पक्ष जांच करवाई जाए. अगर यह सिद्ध होता है कि PSP जोन के नाम पर किसी निजी संस्था को फायदा पहुंचाया गया है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. मैम, ये वही मुद्दा है पुराना जो साबिका तौर पे आप जब आए थे वहाँ पर, वही मुद्दे की कवर. इसलिए हम हमारे इनामदार साहब की नुमाइंदगी में अलहमदुलिल्लाह यहाँ पर वो बताने उनको निवेदन देने आए थे. किससे मुलाकात की आपने? किसको निवेदन दिया? ये कमिश्नर साहब के सहायक कमिश्नर साहब के करपे साहब बोल के इनसे मुलाकात करें और उनको चीज से अवगत कराए वहाँ पर कि इस तरीके से जो हुआ वहाँ पर. क्या मांग लेकर आए हैं आप? मैम, वो जो सीधा रोड था और जो एक गट नंबर 96 को बचाने के लिए
मिठमिटा गट नंबर 96। जी इसको बचाने के लिए वो जो उन्होंने उतनी जगह पर जो रोड को घुमाए, जी तो वो मुस्तकबिल में जू के लिए बहुत अहम रोड है जी और वो यहाँ इंतजामिया के लिए वो हमेशा हमेशा के लिए दाग रहेंगे। हमको सबसे ज़्यादा फिक्र वो भी है। और दूसरे मामला ये है कि वो उसकी वजह से, घुमाने की वजह से, वो रोड के इफेक्ट में तकरीबन 200 घर आ रहे जी। जो बेवजह जुल्म हो रहा क्या चाह रहे हैं हो। आप? तो वो रोड को, जो सीधा रोड है, उसको सीधे रहने दो। 91 का वो जो डीपी प्लान है, जो कमिश्नर साहब ने जो बताया पब्लिक को, हम लोगों को बताया कि मैं 72 के और 91 के मामला के ऊपर ही ये डेमोलेशन जी अतिक्रमण की कार्रवाई कर रहा। जी। फिर नया स्ट्रक्चर कहाँ से आया और कब आया? ये मैम उन्होंने बहुत एक अक्लमंदी से काम करते हुए उन्होंने ये पुराने डीपी प्लान के अंदर ये अमेंडमेंट कर दिया उन्होंने, एक गट नंबर 96 को बचाने के लिए। ये उनकी एक सोची समझी चालाकी, या फिर ये लोगों को समझ में नहीं आना कि ये 91 का ही प्लान है, जबकि ये 6 महीने पुराना गट नंबर 96 को बचाने की एक, वो गट नंबर 96 यानी एक बड़ा लीडर, सियासी तौर पे वो असरदार आदमी, जिसके खिलाफ ये जा नहीं सकते, उसकी हर चीज़ सुनने की ये आदी है और उसके खिलाफ ये, उसके मफाद में उन्होंने काम करे पूरा। निवेदन देके शांत रहेंगे या अगला कदम? नहीं मैम, इसके लिए हम जहाँ तक हो सके वहाँ तक इंशाल्लाह कोई क्या होगा लड़ाई। अगला कदम क्या होगा? अभी तो आपको कमिश्नर साहब मिले नहीं। तो ये चीज़ हम पहले तो आम लोगों के अंदर अब ये बता रहे हम कि भाई ये चीज़ें हुई, अवेयरनेस हाँ अवेयरनेस के बाद ये जो चीज़ें हुई, तो जैसा कमिश्नर साहब ने जो यहाँ अपना रुख बताया सिटी के अंदर कि मैं 91 का और 72 का जो कर रहा, तो वो एक यानी अपनी इज्जत कमा रहे ना हो, लेकिन वहाँ उन्होंने जो हरकत करे तो वो भी बताना पड़ेगा लोग कि उन्होंने किस तरीके से जुल्म करे। तो हमारा दूसरा आखिरी स्टेप रहेगा न्यायालय, अदालत में जाकर, हाँ वहाँ पर ये चीज़ों को बताना है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो आप लोग, उनके माध्यम से पूरे लोगों को बताना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में हमारे मोइन इनामदार साहब बहुत अच्छी तरीके से साथ में, और हमारे यानी हिम्मत है। क्या कहना चाहेंगे? मिठमिटा से कुछ लोग यहाँ पर है, 95, 71 स्ट्रक्चर कुछ बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे खास बात कि जी श्रीकांत साहब जो है एक गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्यों आरोप लगा रहे हैं सर आप? आरोप बोले तो हमारे पास में गोल क्लब माजी मंत्री कमल किशोर कदम, इन्होंने महानगर पालिका को 2013 के अंदर रजिस्ट्री करके दिए कि ये मेरे जमीन में से ये रोड जा रहा है, मेरे को खूब बोले इसलिए मैं रजिस्ट्री करके दे रहा। और कमिश्नर साहब ने एक मंत्री की प्रॉपर्टी बचाने के लिए 200 घरों को बाधित कर रहे हैं। ये कमिश्नर साहब को ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। क्या हम सर आप? रजिस्ट्री है 2013 की रजिस्ट्री है, जी जो माजी मंत्री ने महानगर पालिका का हैंडओवर किया, और वो प्रॉपर्टी को बचाने के लिए 200 घर कमिश्नर साहब बाधित कर रहे हैं। इससे बड़ा पुरावा क्या होना? 7/12 के अंदर महानगर पालिका का नाम आया, 7/12 में नाम आने के बाद में उसके ऊपर ऑलरेडी मॉर्गेज हुआ, और जो ट्रस्टी चालक है एक माजी मंत्री कमल किशोर कदम साहब, इन्होंने जो है अपनी प्रॉपर्टी सेव करने के लिए जी श्रीकांत साहब का वापर करके, गोर गरीब लोग है जो 200 घर बाधित हो रहे हैं, ये लोगों को देखने वाला कौन? ये लोगों को मालूम नहीं है, जबकि हमारे पास में हर पुरावे महानगर पालिका के है, कोई दूसरे डिपार्टमेंट के नहीं है। लेकिन कारपोरेशन कमिश्नर साहब ने जो दहशत पैदा करे, आज हमारे तरफ पड़ेगो मिटमिटे में कोरोना से लोग इतना नहीं डर रहे थे जितना जी श्रीकांत साहब से डर रहे। कब बुलडोजर आ जाएगा? क्योंकि गोर गरीब लोगों को एक अपना छत रहना करके इतनी उनकी ख्वाहिशात रही थी। और कमिश्नर साहब जो है एक माजी मंत्री के प्रेशर में आके, जिसने आपको रजिस्ट्री करके दिया, जो रजिस्ट्री करके दिया वो जमीन आप एक्वायर करके जिस तरीके से रास्ता आपने बताए थे, वो रास्ता आपने लेना चाहिए। हम आपका वेलकम करेंगे। हम तो वो रास्ता अगर कमिश्नर साहब ने करे तो कमिश्नर साहब को लाडू तोला करेंगे, वहां पर लड्डू में तोलेंगे उनको। कानून को हटके उन्होंने जो है उसको टर्न कराया उन्होंने। एक माजी मंत्री की जगह बताने के लिए ये 200 घरों की बलि चढ़ा रहे कमिश्नर साहब। कहाँ सिस्टम में गलती है सर? साहब, गोल क्लब की जगह ऑलरेडी आपको उन्हें हैंडओवर कर दिया, रजिस्ट्री करके दिया। रजिस्ट्री बोले तो मैं आपको बताता, उसका मुबदला कारपोरेशन ने उनको दी, क्या दी, पूरा अंधेरे में, एक फाइल इनके पास रखे नहीं। इसके अंदर जो है पूरा ये लोगों के साथ में नाइंसाफी हो रही। कमिश्नर साहब कलेक्टर साहब के पास मीटिंग में है, उनके जो सहायक है मरापे साहब, उनसे हमारी मुलाकात हुई, और हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, जी श्रीकांत साहब ने मिटमिटा पड़ेगो के लोगों के लिए वक्त देना और चर्चा करना चाहिए। जिस उन्होंने गलती करे, हम वो गलती उनके पास प्रूफ करके बताएंगे, ऐसा हमारा बोलना है।